नमस्कार मित्रों। आज मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरी अर्थों से भरी हुई जीवन सत्य या उसके मर्म को उद्घाटित करने वाली कविता आपको सुनाने जा रही हूँ। संभवतः ये कविता आपने पढ़ी भी हो, क्योंकि ये कविता बहुत ही सुंदर है और मनुष्य के जीवन की किसी एक स्थिति को संबोधित करती है। कभी न कभी ऐसी स्थिति हम सबके जीवन में आती है कि जो कुछ प्यारा है, जो कुछ हम कभी खोना नहीं चाहते, हमें उसे भी छोड़ना पड़ता है। चाहे कर्तव्य की बात हो, चाहे जीवन के कुछ कठिन समयों की बात हो, पर अतीत को पकड़े नहीं रहा जा सकता। ये कविता इसी जीवन सत्य की ओर इशारा करती है। बच्चन जी लिखते हैं, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। अब यहाँ पर अनंत आकाश की विशालता और उसकी नीरवता के माध्यम से ये कवि ये दर्शाना चाहता है कि ये प्रकृति का उपादान है। बावजूद इसके जो तारे टूटकर बिखर जाते हैं, आसमान उनका शोक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि तारों का बनना और तारों का बिखरना प्रकृति का क्रम है। परिवर्तन ही शाश्वत है, बाकी सब कुछ परिवर्तन के अधीन है। जीवन में वह था एक कुसुम। कुसुम यहाँ पर प्रिय वस्तु का प्रतीक है। थे उस पर नित्य निछावर तुम। वो वस्तु आपको इतनी प्रिय थी कि आप उसको छोड़कर जीने की कल्पना नहीं किया करते थे। वह सूख गया तो सूख गया। एक ऐसा फूल जो अपनी सुवास से, अपनी कोमलता से प्रकृति के प्रांगण को, किसी उपवन को सुशोभित करता था। वो पुष्प किसी कारणवश यह समय पूरा होने के कारण यदि सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ मिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। एक जो हम सब का परंपरागत उद्यान है, न जाने कितनी लताएं जीर्ण शीर्ण होकर जर्जर हो जाती हैं, काल के प्रवाह में पीली पड़ जाती हैं। जो सूख गई वो सूख गई। तमाम पुष्प बिखर जाते हैं, टूटकर झड़कर पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन इन सब के बिछड़ने का दुख उद्यान नहीं मनाता, क्योंकि वो जानता है कि ये प्रकृति का क्रम है। बनना बिखरना, आए हैं तो जाना होगा, शाश्वत नियम निभाना होगा। प्रकृति इसका पूरी शिद्दत के साथ निर्वहन करती है। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने सब कुछ दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। अब यहाँ पर मदिरालय और उसके जो पैमाने हैं, उनके टूटने के माध्यम से मनुष्य के जीवन की जो क्षणभंगुरता है, कवि उस प्रतीक का, उस सिंबल का इस्तेमाल करता है। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वो मधु ही लूटा करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है,
जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है पछताता है। ये बहुत दार्शनिक सवाल है कि क्या सचमुच हम सब शोक मनाना चाहिए? जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है।